गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स का डिफरेंस। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था फाइबर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जैसे शॉक टेस्ट, फ्लेम टेस्ट और स्ट्रेंथ के बारे में हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो आज हम कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि वो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम दो सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, रेयॉन एंड नायलॉन। टोटल 4 कैटेगरीज होती है सिंथेटिक फाइबर्स की, लेकिन आज हम 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी होती है, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक। तो सबसे पहले हम रेयॉन के बारे में पढ़ेंगे। सिल्क इज़ एन एक्सपेंसिव फाइबर। कहते हैं सिल्क जो है बहुत महंगी होती है, अगर सिल्क के कपड़े लेने जाओ तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। ठीक है, सो साइंटिस्ट डेवलप्ड अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क बाय केमिकली ट्रीटिंग वुड पल्प। तो कहते हैं कि साइंटिस्ट ने क्या किया, आर्टिफिशियल सिल्क बनाई, किससे, वुड के पल्प से, मतलब वुड से आर्टिफिशियल सिल्क की फॉर्मेशन की। इस फाइबर को हम बोलते हैं रेयॉन। तो रेयॉन क्या होती है, आर्टिफिशियल सिल्क। आपने याद रखना है कि आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, रेयॉन को। अब रेयॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है, लस्टरस होती है और शाइनी होती है, मतलब इसमें चमक होती है काफ़ी ज़्यादा। द टेक्सचर एंड अपीयरेंस ऑफ अ रेयॉन फाइबर रिजेंबल सिल्क। कहते हैं कि जैसे उसका कपड़ा होता है वो रेयॉन फाइबर का, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये सिल्क है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। रेयॉन कहाँ कहाँ यूजेज होती है, कहते हैं रेयॉन को हम बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। ठीक है, रेयॉन मिक्स्ड विद कॉटन कैन बी यूज टू मेक बेडशीट। अगर रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाए तो हम बेडशीट की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब उससे बेडशीट बनती है रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके। रेयॉन को अगर वूल के साथ हम मिक्स करते हैं तो उससे कारपेट्स बनते हैं जो हम ज़मीन पर बिछाते हैं। और कहाँ का यूज़ होता है रेयॉन का, टाइज बनाने में, जो कोट पैंट के ऊपर टाइज पहनते हैं ना, नॉर्मली शर्ट्स के ऊपर भी टाइज पहनी जाती हैं, या आप स्कूल में अपनी टाइज पहनते हो तो वो भी रेयॉन से बनी होती है। कुछ शर्ट्स भी होती है जो रेयॉन से बनती हैं, बेडशीट्स रेयॉन से बनती हैं, और कर्टन्स जो हमारे घर में पर्दे होते हैं वो भी रेयॉन से बनते हैं। तो ये सारे यूजेज है रेयॉन में। तो कहाँ कहाँ यूज़ हुई रेयॉन, टाइज बनाने में, शर्ट्स बनाने में, बेडशीट्स बनाने में और कर्टन्स बनाने में। अब नेक्स्ट हमारा फाइबर है नायलॉन। नायलॉन किससे प्रिपेयर होता है, कोल से, कोयले से, वाटर और एयर की हेल्प से नायलॉन को प्रिपेयर किया जाता है। नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लस्टरस होता है, मतलब कि चमकीला होता है, चमक होती है इसमें बहुत। इलास्टिक, मतलब इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी बहुत होती है इसमें। स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी नायलॉन, और वेरी लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, नायलॉन की स्ट्रेंथ हमने पढ़ी थी ना कि ये 2.5 kg वेट जो है अपने अंदर, मतलब कि 2.5 kg वेट पर ब्रेक होता है, तो काफ़ी स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको धोना इजी है, मतलब कि वॉश करना इसको इजी होता है। तो नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हुई, एक ये लस्टरस है, इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, मतलब हल्का होता है, और वॉश करना इसको इजी होता है। अब नायलॉन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पैराशूट्स बनाने में। मैंने बोला ना कि ये लाइट होता है, तो अगर लाइट है तो एयर में इजीली से फ्लो हो पाएगा, ठीक है, उड़ पाएगा, तो इसलिए हम इसको पैराशूट बनाने में यूज़ करते हैं। रोप्स, जो क्लाइंबिंग रोप्स होते हैं उसमें नायलॉन की बनती हैं वो। टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, ठीक है, वो भी नायलॉन के बनते हैं। और फिशिंग नेट, जो फिश को पकड़ने के लिए नेट होते हैं, जाल होते हैं, वो भी नायलॉन से बनते हैं, क्योंकि नायलॉन जो मजबूत होता है, तो बड़ी से बड़ी मछली भी उसमें इजीली से आ जाती है। तो ये हमने पढ़ा नायलॉन के बारे में।
रेयॉन और नायलॉन के बारे में पढ़ लिया, अभी हमें पॉलीएस्टर और एक्राइलिक के बारे में पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, रेयॉन, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। तो हमने अभी पढ़ा था रेयॉन के बारे में और नायलॉन के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और उनके यूजेस देखे थे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। रेयॉन में भी हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़े और नायलॉन में भी हमने प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़े। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्राइलिक के बारे में, ठीक है। तो पॉलीएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और एक्राइलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। अच्छा याद करो, आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं, जल्दी से सोचो। वेरी गुड, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और पैराशूट किससे मिलकर बनते हैं, वेरी गुड, पैराशूट जो है वो नायलॉन से बनते हैं। क्योंकि नायलॉन से क्यों बनते हैं पैराशूट, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्राइलिक के बारे में। हमने 2 टाइप्स पढ़ ली, रेयॉन और नायलॉन। अब पढ़ेंगे पॉलीएस्टर और एक्राइलिक। यहाँ देखो, एक इमेज आपको फर्स्ट दिख रही है और एक सेकंड दिख रही है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है दोनों फाइबर्स में, हम उसको द फैब्रिक इन इमेज 1 इज गेटिंग क्रम्पल्ड, मतलब कि उसको क्रशीज डाल दी गई, उसको हाथ से क्रश कर दिए गए कपड़े को, ठीक है। जो फैब्रिक इमेज 2 में उसको क्रम्पल्ड नहीं किया गया, मतलब कि उसको क्रश नहीं किया गया, ठीक है। दिस इज बिकॉज द फैब्रिक इन इमेज 2 इज अ पॉलीएस्टर फैब्रिक विच इज क्रम्पल रेजिस्टेंट। कहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम उसको मतलब क्रश कर भी रहे हैं तो वो क्रश नहीं हो रहा, क्योंकि जो फैब्रिक इमेज 2 में है वो पॉलीएस्टर फैब्रिक है जो क्रम्पल रेजिस्टेंस है, मतलब कि उसमें बल नहीं पड़ते, उसमें क्रीज नहीं पड़ती है, ठीक है। तो पॉलीएस्टर की क्या है, पॉलीएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है। ये कैसे बनता है, अगर हम एस्टर यूनिट को आपस में कंबाइन करते हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैम ये एस्टर क्या होता है। तो बच्चे अभी एस्टर आपको इतनी डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है, आप ये सोचो कि केमिकल कंपाउंड होता है एस्टर, जिसको जोड़ने से हमारे पास पॉलीएस्टर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नीचे क्या एक ब्लैक सा तुम्हें दिखा हुआ है कि एक यूनिट है एस्टर का। नाउ अनदर यूनिट ऑफ एन एस्टर हैज ज्वाइन टू द फर्स्ट। अब क्या हुआ, एक एस्टर का दूसरा यूनिट पहले के साथ आके ज्वाइन हो गया, फिर बहुत सारे यूनिट ऐसे कंबाइन हो जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बना देंगे। तो ये जो लॉन्ग चेन बन रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीएस्टर। पॉली मतलब मैनी, एस्टर मतलब केमिकल कंपाउंड। तो अगर बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जो एस्टर हैं वो आके कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे पॉलीएस्टर। अब पॉलीएस्टर 2 तरह के होते हैं, टेरिलीन और पीईटी, ठीक है। पीईटी की फुल फॉर्म पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। अब टेरिलीन में कौन से आते हैं, स्पूल्स जो हमारे धागे होते हैं, रील होती है, फैब्रिक कपड़ा। और पीईटी मतलब पॉलीइथिलीन टेरिथैलेट के आते हैं बॉटल्स जो हमारी होती हैं, या डिस्पोजेबल जितने भी हमारे यूज़ होते हैं वो पीईटी से बने होते हैं। कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो पीईटी से बनी है, वाटर बॉटल, लंच बॉक्सेस, स्केल हो गए, हमारे पेन्स हो गए, पेन के पाउचेस मतलब किट हो गई हमारी, ठीक है। ये सारे हमारे पीईटी से बने होते हैं। अब पॉलीएस्टर जो है वो कुछ नेचुरल फाइबर्स के साथ कॉम्बिनेशन करके यूज़ होते हैं, जैसे टेरिलीन कॉटन के साथ कंबाइन करके टेरिकोट की फॉर्मेशन करता है। टेरिलीन अगर वूल के साथ कंबाइन करें तो वो टेरी वूल की फॉर्मेशन करता है। पॉलीएस्टर कॉटन के साथ कंबाइन करके पॉलीकोट की फॉर्मेशन करता है। पॉलीएस्टर वूल के साथ कंबाइन करके पॉलीवूल बनाता है। पॉलीएस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्रम्पल रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब कि इसमें बल नहीं पड़ते, इसमें रिंकल्स नहीं होते, ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता,
और इसको वॉश करना इजी होता है। अब देखो कि ये स्वेटर किस फाइबर से बना हुआ है। जो ये स्वेटर है वो वूल फाइबर से बना हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है कि वूल जो है वो बहुत महंगी होती है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक फाइबर इन्वेंट किया जो वूल के जैसा दिखता है, जिसको हम एक्राइलिक बोलते हैं, ठीक है। तो एक्राइलिक वो सिंथेटिक फाइबर है जो वूल की तरह दिखता है और केमिकल से मिलकर बनता है। तो बच्चों याद करो, हमने पढ़ा था कि रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो हम ऐसे ही एक्राइलिक को आर्टिफिशियल वूल भी बोल सकते हैं। एक्राइलिक जो है वो किन किन चीज़ों को बनाने में यूज होता है? ग्लव्स को, कैप्स को, स्वेटर्स को और स्कार्फ को, वो सब चीज़ें जो हम विंटर्स में पहनते हैं। एक्रेलिक जो है वो वूल को रिजेंबल करता है, मतलब वूल जैसा दिखता है, ठीक है। एक्रेलिक फाइबर इज रेजिस्टेंट टू मोस कैन कंज्यूम नेचुरल फाइबर सच एज वूल। हमें पता ना कि हम कहते हैं गर्म कपड़े में कीड़ा लग जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर एक्राइलिक का फाइबर है, एक्राइलिक का कपड़ा है, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता। कैन पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक फाइबर्स बी वोन नियर फायर्स? कहते हैं कि क्या आग के पास हम इन कपड़ों को हमें पहनकर जाना चाहिए, पॉलिएस्टर और एक्राइलिक को? नो, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक फाइबर्स कैन नॉट बी वोन नियर फायर्स। कहते हैं कि पॉलिएस्टर और एक्राइलिक के कपड़ों को हमें आग के पास पहनकर नहीं जाना चाहिए। दिस इज बिकॉज बोथ पॉलिएस्टर एंड नायलॉन फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स एंड दे कैच फायर वेरी इजीली। दे ऑल्सो मेल्ट व्हेन दे कैच फायर। हमने पढ़ा था कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो आग को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिएस्टर और एक्राइलिक भी हम जो नायलॉन है वो भी हमारे क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसलिए ये ईजिली से कैच फायर को पकड़ लेंगे, मतलब कि आग इनमें जल्दी लग जाती है और ये मेल्ट हो जाएंगे, तो हम इससे जल सकते हैं। इसलिए सिंथेटिक फाइबर से जितने भी क्लोथ्स बने होते हैं उनको पहन के हमें फायर के पास नहीं जाना चाहिए। आई होप सो आपको ये समझ आया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने 4 टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े। सबसे पहले रेयोन पढ़ा, देन हमने नायलॉन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिएस्टर एंड देन पढ़ा हमने एक्राइलिक, ठीक है। नायलॉन जो है रेयोन जो है वो क्यों बनाया गया? ताकि सिल्क बहुत महंगी थी, तो सिल्क को रिप्लेस करने के लिए हमने साइंटिस्ट ने रेयोन की फॉर्मेशन की, तो रेयोन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। उसके बाद नायलॉन आया। नायलॉन लाइट वेट होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए हम इसको पैराशूट्स में या रोप्स बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा पॉलिएस्टर के बारे में। पॉलिएस्टर कैसे बनता है? बहुत सारे एस्टर के यूनिट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उससे क्या मिलता है, हमें पॉलिएस्टर मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक्राइलिक के बारे में। अब हमें पता है वूल भी बहुत महंगी होती है, तो वूल महंगी होती है इसलिए साइंटिस्ट ने वूल जैसी दिखने वाली एक चीज़ बनाई जो वूल का काम करती है, जिसको हम एक्राइलिक बोलते हैं। तो एक्राइलिक क्या है हमारे पास? आर्टिफिशियल वूल, ठीक है। अब वूल में तो कीड़ा लग जाता है, ठीक है, ऊन में जल्दी कीड़ा लग जाता है, ठीक है, लेकिन मतलब कि कीड़ा उसको खा लेता है, लेकिन एक्राइलिक में कीड़ा नहीं लगता। फिर हमने पढ़ा कि पॉलिएस्टर और एक्राइलिक फाइबर जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनको आग के पास पहनकर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं और उससे हमें नुकसान हो सकता है। आई होप सो बच्चों आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।